हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। बिटकॉइन और उसी के साथ साथ ऑल्ट कॉइन्स के प्राइस में हम एक डाउनफॉल बोलना गलत हो जाएगा, क्रैश देखने को मिला है। इसके पीछे का रीजन है जो मार्केट में रूमर्स फैल रहे हैं कि 3 लाख बिटकॉइन अगले 2 महीने के अंदर आपको मार्केट में आते हुए देखने को मिलेंगे। और वाकई में अगर 3 लाख बिटकॉइन मार्केट में आते हैं तो उससे क्रैश तो होगा, पर क्या वाकई में ये 3 लाख बिटकॉइन आने वाले हैं या ये सिर्फ रूमर्स हैं? इस बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। और इस रूमर्स की वजह से ही बिटकॉइन के प्राइस में एक डाउनफॉल देखने को मिला है। मार्केट की बात करें तो बीटीसी 4.53% डाउन, इथीरियम 8.29% डाउन चल रहा है। और अगर आप ऑल्ट कॉइन्स की बात करेंगे, सारे यहां पे रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं। बिटकॉइन के बारे में गाइस बात करें, जब ये वीडियो बना रहा हूं, बिटकॉइन का प्राइस है 38,700, 38,500 के लेवल को बिटकॉइन ने टेस्ट करा है। इंपॉर्टेंट एरिया जो मैं पता नहीं पिछले कितने दिनों से बोल रहा हूं, वो है हमारे पास 38,000। अगर ये कंफर्म नहीं होता सपोर्ट, तो हम लोग 32,000 के लेवल पे जा सकते हैं। और फिलहाल जितने नेगेटिव अपडेट मार्केट में दिखाई दे रहे हैं, ये लेवल हमारा टूट सकता है। लोकल सपोर्ट एक और है हमारे पास 35,300 का। पर सबसे क्रिटिकल चीज है फिलहाल देखना कि अगर 32,000 पे बिटकॉइन आया तो किस तरीके से वहां पे रिएक्ट करेगा। सबसे पहले 38,000 पे देखेंगे, फिर अगर वो नहीं होता तो मार्केट हमें नीचे आता हुआ देखने को मिल सकता है। क्या हो रहा है, क्यों ये क्रैश बन रहा है, कौन से वो 3 लाख बिटकॉइन है, एक बारे में उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला अपडेट है यहाँ पे ग्रे स्केल का। ग्रे स्केल के पास अगर आप बात करें तो 5,56,973 बीटीसी, उसमें से बात ये हो रही है कि ग्रे स्केल यहां पे तकरीबन 30% बिटकॉइन सेल आउट कर सकता है, जो 170-180 के करीब, 1,70,000-1,80,000 बिटकॉइन के करीब बैठते हैं। तो पहला रीजन है यहां पे ये। अब कई लोग बोल रहे हैं कि यार ग्रे स्केल क्यों सेल करेगा, भाई ऑलरेडी सेल कर रहा है। क्यों सेल कर रहा है? 2 रीजन है इसके। पहला रीजन ये है कि भाई ग्रे स्केल की जो फीस है वो 1.5% है, तो कोई भी इतनी हाई फीस देना नहीं चाहता, जबकि बाकियों की फीस कम है। तो लोग क्या कर रहे हैं, वहां से अपना बिटकॉइन निकाल रहे हैं। दूसरा रीजन ये है कि जो लोगों को, जो इन्वेस्टर थे जीबीटीसी में, उन्होंने 40% डिस्काउंट तक प्राइस में बिटकॉइन उठाए हैं। तो जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो बिटकॉइन को निकाल के अपना प्रॉफिट यहां पे बुक कर रहे हैं, कुछ दूसरी जगह से उसको खरीद रहे हैं। इसीलिए अगर आप देखोगे तो ग्रे स्केल ने 66,000 बीटीसी निकाले, पर अगर आप देखोगे फिडेलिटी और ब्लैक रॉक की, तो ऑलमोस्ट उससे थोड़ा सा कम इन्होंने बाय कर लिया है यहां पे। तो जितना ग्रे स्केल निकाल रहा है उतना ही बाय कर रहे हैं। पर अगर वाकई में 1,70,000 बिटकॉइन निकला तो क्या ये दोनों खरीद पाएंगे? पैसा तो बहुत है, खरीद बिल्कुल पाएंगे। और मुझे लगता है ब्लैक रॉक और फेडेलिटी मार्केट थोड़ा नीचे होने के बाद क्रैश करके उस बिटकॉइन को यहां पे खरीद सकता है। तो ग्रे स्केल की बात जो हो रही है कि अगर वाकई में वो 30% बिटकॉइन यहां पे निकालता है, जो ब्लूमबर्ग और बाकी एनालिस्ट ने भी बोला है, वो चीज अगर यहां पे होती है तो बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों उसको खरीद लेंगे। पर इंपॉर्टेंट चीज जो आई, वो निकल के आया एक और रूमर जो मार्केट को और ज्यादा क्रैश में लेके गया, एम्प्टी कॉक्स। जब भी इनका नाम आता है, जब भी इनका अपडेट आता है, मार्केट में क्रैश देखने को मिलता है। अब रेडिट के ऊपर ये चीज को कंफर्म किया गया है कि जो एक्सचेंज हैक हुआ था उसमें जिस यूजर्स के बिटकॉइन फंसे थे, उनके बिटकॉइन को रीपेमेंट अगले 2 महीने के अंदर यहां पे हो जाएगा। और कई यूजर्स ने ये कंफर्मेशन भी दिया है फिर से रेडिट के ऊपर कि हमें ये ईमेल आए हैं। अब ये वाकई में हुआ है नहीं हुआ है पता नहीं, फिलहाल रेडिट के ऊपर ये खबर चल रही है और उसी खबर को सर्कुलेट किया जा रहा है, जिससे मार्केट में पैनिक देखने को मिल रहा है। एम्प्टी कॉक्स के पास क्या है? उनके पास है 1,42,000 बिटकॉइन। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, 2013-14 में अगर आपके बिटकॉइन हैक हुए एक्सचेंज के ऊपर और 10 साल बाद आपको बिटकॉइन मिल रहे हैं, तो आप उसको क्या करोगे? सेल आउट करोगे या होल्ड करके रखोगे? सारा का सारा गेम इसी चीज के ऊपर है। अब आप बोलते हो यार भाई इतने साल बाद बिटकॉइन मिले हैं तो मैं तो सेल कर दूंगा। क्यों सेल करोगे? जब आपको पता है मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप सेल करोगे या उसको होल्ड करके रखोगे? दूसरी थ्योरी ये है कि भाई जिसने बिटकॉइन खरीदे थे उसने अपना पैसा लगा के खरीदा, क्या पता कुछ लोगों ने उधार लिया हो, किसी ने बोरो किया हो, किसी ने लोन लिया हो, खरीदा हो, तो वो बिटकॉइन को बेचना चाहेगा। पर इसमें भी गेम ये है कि 10 साल से कोई इस सिचुएशन में अब तक नहीं बना होगा ना। अगर उसने लोन लिया होगा, किसी से उधार लिया होगा, तो वो सब कुछ चुका चुका होगा 10 साल में। 10 साल में बहुत बार ऐसा हुआ है कि ये भी चीज आई है कि नहीं, ये रीपेमेंट नहीं होगा, कंफर्मेशन भी आया इन सब चीजों का। तो वो थ्योरी मुझे नहीं लगता कि 1,42,000 बिटकॉइन एक साथ सेल करने को ही दे देगा। पर हाँ,
बिटकॉइन यहां से जब बढ़ा 70-80 हज़ार $1,00,000 पे पहुंचा, वहां पे ये सेल आउट करें, समझ में आता है। इस टाइम पे मुझे नहीं लगता ये लोग यहां पे इतने एक साथ सेल कर देंगे। हाँ, कुछ लोग बिल्कुल होंगे जिनको रुपए की जरूरत होगी, वो बिल्कुल सेल करेंगे, पर हर कोई ऐसा नहीं होगा जिसको रुपए की जरूरत होगी। तो ये वाली थ्योरी मुझे नहीं लगता यहां पे होने वाली है, जो मार्केट में एक पैनिक अटैक दे रही है। पर ग्रे स्केल क्या वाकई में 30% बेचेगा? बेच दे, अगर बेचेगा तो उसको खरीदने वाले यहां पे बैठे हुए हैं, तो ये पैनिक जरूर मचेगा। और दूसरी चीज, जैसे ही ये कंफर्मेशन आ गया ना ऑफिशियली, एमटीगॉक्स रीपेमेंट करना स्टार्ट कर रहा है, लोगों ने बोला हाँ बिटकॉइन मिलने शुरू हो गए, देखो मार्केट ने वो टाइम पे क्रैश होगा। अगर ये न्यूज सही है, तो पास्ट में बहुत बार ऐसा हुआ है, हम रीपेमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, फिर 6 महीने के लिए पोस्टपोन, फिर हम रीपेमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, 6 महीने के लिए पोस्टपोन, कहीं से भी खबर आ जाती है। तो ये खबरें, अफवाहें चलती रहती हैं, सच्चाई इनमें ज्यादातर यहाँ पे होती नहीं है। पर अगर इस बार सच्चाई हो भी गई, पैनिक मोमेंट देखने को मिल सकता है, पर वो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए होगा। खाली मोमेंट दिखाया जाएगा कि मार्केट देखो क्रैश होने वाला है, पर इसमें से बिटकॉइन बहुत कम लोग भेजेंगे, थोड़े टाइम के बाद रिकवर हो जाएगा। क्या करना चाहिए? देखो, करना वही चाहिए जो मैं आप लोगों को बताऊं। 38,000 पे अगर जाता है, हमने 40,000 के करीब एक बाइंग की थी बिटकॉइन की, छोटू सी। अगर 38,000 पे बिटकॉइन जाता है, बिल्कुल बाइंग करने को मैं तैयार हूं, और अगर वो नीचे जाता है तो मैं और भी नीचे करने को तैयार, क्योंकि मुझे पता है बिटकॉइन आज जिस भी प्राइस में मिल रहा है, वो लॉन्ग रन पे बहुत प्रॉफिट देने वाला है यहाँ पे। तो इसलिए मैं कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे छोड़ना नहीं चाह रहा, भले ही ये सारे के सारे बिटकॉइन को सेल भी कर दे और बिटकॉइन यहाँ से 25,000 पे भी चला जाए। देखो, बार बार मैं बिटकॉइन बाय करने को बोल रहा हूँ, ऑल्ट कॉइन बाय करने को नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि 32,000 पे बिटकॉइन गया, 25,000 पे बिटकॉइन गया, सबने सेल आउट कर दिया, मुझे नहीं लगता होगा। पर अफवाहें हैं, कुछ भी शुरू कर देते हैं ये, सडन डंप, सटक करके सडन पंप। पर उस बीच में वो लोग फंस जाएंगे जिन्होंने यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड लिया होगा। तो अगर फ्यूचर ट्रेड ले रहे हो ना इस टाइम पे, स्टॉप लॉस का ध्यान रखो, लिक्विडेशन के लिए जो अपना लिवरेज है उसको आप यहाँ पे ध्यान से यूज करो। आप लोगों को क्या लगता है, अगर आप लोगों को 10 साल बाद बिटकॉइन मिल रहे होते तो आप लोग सेल आउट करते या होल्ड करके रखते? कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बताएगा। तो ये देगा इस रीजन जिस वजह से मार्केट में प्रेशर अभी बन रहा है। ग्रे स्केल की वजह से प्रेशर था, मॉर्निंग में हमने बात करी, एफटीएक्स भी सेल आउट करने आ गया, वो प्रेशर था। पर एफटीएक्स के पास इतना बड़ा चंक नहीं है, पर हाँ मार्केट में सेलिंग प्रेशर बनाने के लिए एफटीएक्स भी बहुत था। पर अब तीसरे आ गए हैं यहाँ पे, वो आ गए एमटीगॉक्स, जिस वजह से सारा का सारा खिचड़ी पकी और इसके बाद मार्केट हमें डाउन यहाँ पे देखने को मिला है। सपोर्ट जो है इंपॉर्टेंट, वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं यहाँ पे, जहाँ पे अगर आप अपनी बाइंग या कोई भी अपॉर्चुनिटी देखना चाहे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगेन, अगर बाइंग करनी है, पार्ट्स में करनी है, एक बार में पैसा बिल्कुल भी समय मत लगाना। एक अपडेट, एमटीगॉक्स ने कंफर्मेशन दे दिया, हम कोई बाइंग नहीं, हम लोग कोई रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं, जब करके मार्केट ऊपर। ग्रे स्केल ने बोल दिया भाई बहुत बिटकॉइन बेच दी, अब हम बिटकॉइन नहीं बेच रहे हैं, जब करके मार्केट ऊपर। तो छोटे छोटे अमाउंट पे आप बाइंग अपनी यहाँ पे कर सकते हो, बिटकॉइन में, ऑल्ट कॉइन्स में अपने रिस्क पे आप कर दो। मैं आप लोगों को करेंटली अभी कोई भी ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे सजेस्ट नहीं करता हूँ। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग मार्केट में क्या चल रहा है और क्यों मार्केट में ये डंप की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। जो भी आप लोगों के सजेशन होंगे कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।